मैं आपसे पूछ रहा हूँ 27 साल से जिग्नेश भाई 27 इयर्स बीजेपी हैज बीन इन पावर। कुछ तो होगा ना बीजेपी ने किया होगा कि 27 साल से एक ही पार्टी की सरकार हो रही है। बिल्कुल, समाज को उन्होंने निर्विवाद तौर पे हिंदू और मुसलमान में डिवाइड किया और उसी का उनको डिविडेंड इतने सालों के दौरान मिला है। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, दलित हो या पटेल, हिंदू हो मुस्लिम, इतना तो पता है कि तेल का डिब्बा 3000 का अब 2000 में नहीं मिलेगा। मोदी जी को लाए, भाजपा को जिताए तो 3000 का डिब्बा 5000 में पड़ने वाला है। जनता ये समझ चुका है। जिग्नेश भाई 2017 में यू आर सीन एज यंग टर्क। आपके साथ अल्पेश ठाकुर, अभी भी यंग है आप। हाँ, मुझसे तो यंग है। अल्पेश ठाकुर थे आपके साथ, वो बीजेपी में चले गए। हार्दिक पटेल आपके साथ आंदोलन में थे, पटेल आंदोलन में, वो चले गए बीजेपी में। आप अकेले रह गए, बाकी जो युवा नेता है सब बीजेपी चले गए। सब देख रहे हैं हवा किस तरफ चल रही है। मैं अपने ईमान पर कायम हूं। मैं इस जीवन काल में पृथ्वी का गोला उल्टा होना है तो हो जाए, लेकिन जीवन में कभी मोदी और भाजपा से समाधान नहीं करूंगा। कभी नहीं करूंगा, नहीं ही करूंगा। आई एम वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड इन माई हेड। और आसाम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, उससे भी आगे म्यांमार की जेल में भी डाले, लेकिन मैं अपनी जगह पे कायम हूं। जिसको जाना था वो गए और मेरे साथ एनएसयू है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है। इतनी जनता का मोहब्बत है। नहीं, आप कांग्रेसी बन गए, लेकिन कई कांग्रेसी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में भी चले गए ना। कई लोगों से हम बात करते हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस का एमएलए कल बीजेपी में चला जाएगा। हाँ, तो जिनको जाना था वो चले गए, जिनको टिकना था वो टिके हैं। और आज भी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, पुलिस, क्राइम ब्रांच, आईबी, पैसों की लालच, इन सब के बावजूद आज भी कांग्रेस के 60 विधायक टिके हुए हैं। ये भी एक सच्चाई है। तो आखिर में बताइए जिग्नेश भाई, अगर किसी तरह से इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती है, आपकी ये लड़ाई जारी रहेगी या धीरे धीरे आपको भी मानना पड़ेगा कि गुजरात जो है वो बीजेपी का गढ़ है? बिल्कुल ही नहीं। ये मुल्क रविदास और नानक का है, कबीर और गौतम बुद्ध का है, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम और सूफी संतों का मूल। टेम्पररी बेसिस के डिवाइड के चलते भारत भाजपा में नहीं होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल सबको साथ में लेने वाला पंजा और कांग्रेस ही चलेगा। वही भारत की पहचान है। अच्छा, आप अब बार बार आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2017 में आप इंडिपेंडेंट लड़े थे। तो इंडिपेंडेंट लड़ना एक बात होती है, अब कांग्रेस में आकर लड़ना अलग बात हो सकती है। इज देयर अ बिग डिफरेंस? जिग्नेश मेवानी कैसे बदल गए हैं पिछले 5 सालों में? क्या बदलाव आया है? थोड़े सफेद बाल में देख रहा हूं। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। न पेट्रोल पंप किए, न फैक्ट्री लगाई, न गैस की एजेंसी ली, न माइनिंग का कोई ठेका लिया, न कोई पैसा बनाया। पूरा वडगाम जानता है। 4-4.5 साल इसी वडगाम में ट्रेन और एसटी और दोस्तों की गाड़ियों में आता था। ये मेरा ईमान है। कोई एसयूवी नहीं ली? कुछ नहीं, दोस्तों की गाड़ियों में घूम रहा हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे भाई गैस वाला गाड़ी भेजना। अच्छा, पेट्रोल हमको भी महंगा पड़ रहा है। अच्छा, तो पेट्रोल अच्छा, तो आप गैस वाली गाड़ी चाहते हैं। और कोई बदलाव नहीं हुआ जिग्नेश मेवानी में? हाँ, थोड़ा मैच्योर हुआ हूँ। हाँ, अब पता चला है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हाँ, और जन आंदोलन दोनों की राजनीति में बैलेंस कैसे करना। इसी गांव में 50 लोगों को मनरेगा का काम दिलवा दूं, लेकिन इस साहब के टच में नहीं हो तो नहीं चलेगा। तो इनके संपर्क में भी रहना है और मनरेगा का काम भी दिलवाना है। ये जरूर सीखा हूं। तो आप धीरे धीरे पॉलिटिशियन बन गए हैं। एक्टिविस्ट से पॉलिटिशियन बन गए। 5 साल पहले आप एक्टिविस्ट थे। एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन है। सिंपल बात है सर, सरकार बने या न बने, हर परिस्थिति में इस मुल्क में जहां पर भी अत्याचार है, अन्याय है, शोषण है, उसके खिलाफ लड़ना है। तो गुजरात में 120 का आंकड़ा पार करेंगे तब भी यूपी में जाके लड़ेंगे। बुलडोजर लोगों के घर तक आ गए, ये थोड़ी ना चलेगा। किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी ऊना के बाद बन गई, क्योंकि तब आपने दलितों का मुद्दा जो उठाया था, उसके बाद आपका नाम बन गया। तब आपको एक्टिविस्ट की तरह देखा जा रहा था। 5 साल बाद आपको नेता बनकर मैं देख रहा हूं। नहीं, ये चुनाव है तो थोड़ा गमछा डालना पड़ता है। अभी 5 दिन के बाद टी शर्ट पहन के घूमूंगे यहीं पर। टी शर्ट पहन के घूमोगे?
Jignesh Mevani, I wish you all the very best. थैंक यू सर. And we will see कि आप ये जो चैलेंज आपको एक तरह से मोदी जी को आज आपने यहाँ बैठकर चैलेंज दिया है. आपके माध्यम से चैलेंज अभी 3 तारीख की शाम के 5 बजे तक का वक्त है. 3 तारीख को सुबह 12 बजे तक आप जनसभा कीजिए, खुद आइए. शाम को 4 बजे मैं उससे दुगनी ताकत में जनसभा खड़ी करूंगा. आप मोदी जी को कह रहे हैं वडगाम आइए जनसभा. मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पूरे होशो हवास में वडगाम विधानसभा के चंगवाड़ा गांव से चैलेंज, आप खुद यहाँ जनसभा करिए. उसके 4 घंटे में आपसे कम से कम 1000 लोग ज्यादा हो ऐसी ताकत खड़ी करके चलिए दिग्विजय मेवानी, एज आई सेड वी विश ऑल द कैंडिडेट्स द वेरी बेस्ट. देखते हैं आगे आगे क्या होता है. वक्त आने दी तुझे बता देगी वासमा. हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में. अरे वाह, अब आप शायर भी बन गए हो. एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, शायर जिग्नेश मेवानी हियर इन वडगाम.